प्रणाम स्टूडेंट, आवर टॉपिक इज़ दैट क्लास 9th में इलेक्ट्रॉल में टॉपिक इज़ दैट रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। क्या है? एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर ही रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव में वोट देने का, ठीक है, या अपने प्रतिनिधि को चुनने का, या टू बी इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव, या अपने आप को एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने का अधिकार दिया है। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव चुनने का और रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने का, ठीक है, अधिकार दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक हाउएवर द वर्ड इन दैट इज़ एन ओपन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस तरह ओपन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन्स के प्रति वॉरेड भी थे सर्टन वीकर सेक्शन के, इनके लिए जो समाज में काफ़ी पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए मे नॉट स्टैंड ए गुड चांस टू गेट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्योंकि उन लोगों को लोकसभा और स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उनको इस तरह के चांसेस नहीं मिलते हैं, बिकॉज उन लोगों के पास रिसोर्सेज, एजुकेशन और कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टेस्ट एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर। क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी होती है, शिक्षा की कमी होती है, या फिर चुनाव जीतने के बहुत सारी समस्याएं होती हैं। दोज हु इन्फ्लुएंशियल एंड द रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट देम फॉर द विनिंग इलेक्शन। और कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग होते हैं या जिनके पास संसाधन होते हैं या काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, वो उनको चुनाव जीतने भी नहीं देंगे। इफ़ वो दैट हैपन, आवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ द सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। और ऐसी स्थिति में हमारी संसद में और हमारी विधानसभा में इन पिछड़े हुए लोगों की क्या है जो आवाज़ होती है, जो पॉपुलेशन की जो आवाज़ होती है, उनके राइट्स की जो बातें होती हैं वो नहीं पहुंच पाएगी। और इस कारण से जो हमारे डेमोक्रेटिक है, जो इस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके प्रतिनिधि हैं, वो लोकतांत्रिक नहीं हो पाएंगे और हमारी जो डेमोक्रेटी है लोकतांत्रिकता है वो ख़त्म हो जाएगी या कमज़ोर हो जाएगी, डेमोक्रेटिक्स। सो द मेकर्स ने क्या किया? आवर कॉन्स्टिट्यूशन द स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इन लोगों के लिए कुछ आरक्षित सीटें उन्होंने रखी इस वीकर सेक्शन के लिए। जो वीकर सेक्शन है आपका शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो इनके लिए इन द एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन ओनली समवन हु बिलोंग्स टू। तो इनकी जो रिजर्व्ड सीट होती है एससी की, शेड्यूल कास्ट की जो सीटें होंगी, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज जो सीटें होंगी, उन पे सिर्फ अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही क्या कर सकता है? इलेक्शंस लड़ सकता है, कोई और नहीं लड़ सकता, जनरल वाला नहीं। सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स कैन कॉन्टेस्ट। सेम ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब्स के रिगार्डिंग्स है। करंटली ये इंपॉर्टेंट है, करंटली लोकसभा में, ठीक है, एससी के लिए 84 सीट और ठीक है, और एसटी के लिए 47 जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड है अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 1 सितंबर 2012। आपकी बुक में अगर अपडेटिंग है तो आप वो याद करेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस नंबर इज द proportion of to their share in the total population. Thus a reserved seat for SC ST do not take away by the legitimate share of any other social groups। तो इनका जो टोटल जो सीट्स रखी जाती हैं टोटल पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग, जो अनुपात रेशो निकलता है, प्रोपोर्शन के अनुसार इनकी जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड की गई हैं, ठीक है। एससी और एसटी के लिए जो रिजर्व्ड सीट है वो दूसरे सोशल ग्रुप्स के, ठीक है, उनके उचित शेयर से नहीं ली गई है, इनको अलग से बनाया गया। द सिस्टम ऑफ द रिजर्वेशंस वाज एक्सटेंडेड लेटर टू द अदर। और इस सिस्टम को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल्स पर भी एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया। पंचायती चुनाव में या म्यूनसिपल जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए भी इस तरह की जो रिजर्वेशंस हैं वो रखे गए। अदर बैकवर्ड क्लासेस वेल आल्सो, इसी में जो ओबीसी है, यानी कि ओबीसी फुल फॉर्म क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ द सीट रिजर्व वेरिड फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। और हर स्टेट में एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो रिजर्व्ड सीट होती है वो अलग अलग होती है। Similarly, 1/3 of the seat are reserved in the rural, बेटा, तो रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो वुमेंस हैं उनके लिए जो सीट्स हैं वो कितनी है? 1/3 रखी गई है। ये इंपॉर्टेंट है वेरी। अब वोटर लिस्ट की बात करते हैं कि जो वोटर लिस्ट होती है वो कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। ऑन्स ए कॉन्स्टिट्यूंसीज आर डिसाइडेड। एक बार जब चुनाव डिसाइड हो जाता है इलेक्शन के लिए, ठीक है, तो द नेक्स्ट स्टेप टू डिसाइड हु विन। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता, ठीक है। इन सबको काम है जो इलेक्शन कमीशन पहले कर लेता है। इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट
लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इन प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन। इलेक्शन से पहले ये काम कर लिया जाता है कि इलेक्शन के लिए जो मतदाताओं की सूची होती है, जो एलिजिबल कैंडिडेट होता है, उनकी लिस्ट तैयार की ली जाती है। दिस इज़ द लिस्ट इज़ कॉल्ड ए इलेक्ट्रोल रोल। इसे इलेक्ट्रोल रोल कहा जाता है कॉमनली, जिसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोल रोल और वोटर लिस्ट एक ही है, जिसमें उन मतदाताओं की जो वोटर्स वो 18 ईयर्स अबव हो गए हैं उनकी लिस्ट तैयार कर ली जाती है हर साल, क्योंकि न्यू कैंडिडेट्स ऐड होते हैं। देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस लिंक वॉज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो पहली कंडीशन यही है डेमोक्रेटिक चुनाव में, एवरी शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। पहली कि हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के समान अवसर प्रदान किए जाएँ। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसका मतलब होता है एवरीवन शुड हैव वन वोट वन वैल्यू, ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, कि हर किसी का एक वोट होगा और एक वैल्यू एक समान होगा। ठीक है, नो, इसमें किसी भी व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। डिफरेंट सिटीजन्स डिफरेंट फ्रॉम अदर, क्योंकि देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, पुअर और रिच, कुछ हाईली एजुकेटेड हैं, कुछ इलिटरेट हैं, कुछ एजुकेट हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ काइंड है, कुछ अनकाइंड है। ठीक है, यानी कि कुछ दयालु, कुछ नहीं, कोई निर्दयी है। बट ऑल ऑफ देम ह्यूमन बींग्स विद आउट देयर ओन नीड्स एंड व्यू। लेकिन हर किसी व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं, हर अपने विचार, दैट इज़ वाई वे देन डिज़ायर टू हैव इक्वल स्टे इन द डिसीजंस। तो इसीलिए हर किसी को अपना डिसीजन लेने के लिए या उनका डिसीजंस को प्रभावित ना करने के लिए राइट्स दिए गए हैं। हमारे देश में जो ऑल द सिटीजन 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन इलेक्शंस। तो हमारे देश के अंदर 18 साल या इससे ऊपर के लोग क्या कर सकते हैं, चुनाव के लिए वोट दे सकते हैं। एवरी सिटीजन है राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज हर कास्ट, मतलब उसमें उसकी जाति के बारे में नहीं पूछा जाता। रीज़न वो चाहे उसका कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई लिंग हो। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन हु आर अनसाउंड माइंड कैन, लेकिन कुछ जो अपराधी हैं या फिर जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है, कैन बी डिनाइड राइट टू, उनको किसी विशेष ओनली बिन रेयर सिचुएशन में उनको वोट देने से वंचित किया जाता है। ठीक है, इट इज़ द पॉसिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट गेट द नेम ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। ए न्यू पर्सन एट एन वोटिंग एज नेम एंड एडेड टू द वोटर लिस्ट। तो हर साल नए पर्सनस क्या होते हैं, वोटिंग एज में अपना नाम ऐड करवाते हैं। नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ द प्लेस और दोज हु हैड डेड आर डिलीटेड। लेकिन जो कोई व्यक्ति वहाँ से मुख्य क्षेत्र से चला गया है, किसी बाहर चला गया है या उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको क्या कर देते हैं, उस लिस्ट से उस व्यक्ति का नाम हटा दिया जाता है। ए कंप्लीट रिविजन ऑफ लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में इस लिस्ट को दोबारा रिवाइज किया जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट रिमेन अप टू डेट, यानी कि रिमेन कहते हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ए न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC, ये नया चलाया। फुल फॉर्म आप याद कर लेना। EPIC क्या है, इलेक्टेड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जहाँ पे क्या करते हैं उस इलेक्ट्रोल जो वोटर्स होते हैं, मतदाता का जो कार्ड होता है उसमें उसकी फ़ोटो भी लगाई जाती है इंश्योर करने के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव द कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। ठीक है, तो जो सरकार है हर किसी को चाहती है कि वो वोटर लिस्ट में उसका नाम आए और उसको एक कार्ड दिया जाए। द वोटर आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड, और अभी वोटर से ये रिक्वायर होती है कि जब भी वो वोट देने आए तो इस कार्ड को लेकर आए। नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का वोट नहीं दे सकता। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग, लेकिन कभी कभी अगर किसी के पास कार्ड नहीं है तो ज़रूर नहीं है कि वो कंपल्सरी लेकर आए। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर्स प्रूफ्स। इसके अलावा अगर उसके पास वोटिंग कार्ड नहीं है तो वो दूसरे प्रूफ्स भी दिखा सकता है, जिसमें आपका राशन कार्ड हो गया है, ठीक है, आधार कार्ड हो गया है, या फिर उसके पास लाइसेंस एक्सेट्रा है। ठीक है,